हेलो फ्रेंड्स। आज का वीडियो है पेशेंस के रिगार्डिंग। आप अक्सर कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चों में पेशेंस नहीं है, ज़रा सा भी कुछ भी हो जाए बहुत डेस्परेट हो जाते हैं, अभी चाहिए तो अभी ही चाहिए और बहुत परेशान करते हैं। इसका क्या रीज़न होता है? देखिए क्या होता है, शुरू से ही आप बच्चा जो भी मांगता है, जिद करता है, आप वो सारी जिद पूरी कर देते हो, ये सोचते हुए कि भाई हमारे पास है तो हम दे देते हैं, है ना। हम अक्सर ये सोचते हैं अगर हमारे पास कोई चीज है, हम कर रहे हैं तो बच्चों के लिए ही कर रहे हैं। एक लेडी ने मुझसे ये कहा वाइल काउंसलिंग कि हम जो करते हैं, जो हमारे पास है, वो सब हमारे मेरा एक ही बेटा है, उसी का ही तो है सब। तो मेरे को उनसे सिर्फ इतनी बात पूछी कि क्या आपको घर नहीं चाहिए, क्या आपको खाना नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स क्या होता है ना, शुरू शुरू में हम सारी चीजें ये सोच के कि भाई चलो एक ही बच्चा है या जो भी चीजें हैं हम दे सकते हैं तो हम दे, हम पूरी करते रहते हैं। हम उसकी सारी जिदें, नखरे सब सहन करते रहते हैं। अब एक लिमिट के बाद क्या होता है, अब वो बोलने लगता है कि भाई हमें ये चीज चाहिए। मान लीजिए कार की डिमांड आपने पूरी कर दी कि ये नहीं घर में, अब ये कार लो। अब बच्चा बोल रहा है मुझे फरारी चाहिए। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, ओके। तो अब फिर आप सोचोगे यार, अरे यार फरारी तो हमारी बजट से बाहर है ना, या कुछ और बड़ा बजट भी हो सकता है वो एरोप्लेन ही की डिमांड कर दे। तो देखिए, और फिर पेरेंट्स सोचेंगे चलो हम ये भी दिलाने की पूरी कोशिश करते हैं, अपनी एफडी तोड़ देंगे या अपनी और कहीं से सेविंग कुछ लैंड सेल कर देंगे, चलो इसकी ये डिमांड भी हम पूरी कर देते हैं। तो हम अक्सर पेरेंट्स ऐसा करते हैं और उसके बाद वही पेरेंट्स आके ये बोलते हैं हमारे बच्चे में पेशेंस नहीं है। आप मुझे बताइए बच्चे में पेशेंस डेवलप कैसे होगा? और फिर ये वो वही पेरेंट्स आके ये भी कहते हैं कि हमारे पास है तो हम क्यों ना दें। अब देखिए, आपको देना है या नहीं देना, अपने बच्चों को आपकी परवरिश कैसे करनी है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है, जब आप सब चीजें एक साथ ही पूरी कर रहे हैं, जो वो मांग रहा है तुरंत दे रहे हैं, आप उसकी डिमांड पूरी करने के लिए एक एक्सटेंड तक जा रहे हैं, आप अपनी कहीं से सेविंग्स कुछ कर रहे हैं या फिर और कुछ कहीं से ले रहे हैं पैसे या कहीं से और से अरेंज कर रहे हैं, वो एक डिमांड पूरी करने के लिए, ठीक है, जो कि ह्यूज डिमांड है। तो उस बच्चे में पेशेंस कैसे आएगा? मेरा आपसे यही क्वेश्चन है। आज मांगा दे दिया, कल मांगा कुछ और मांगा दे दिया। तो मांगने की तो कोई लिमिट नहीं होती। एक पॉलिथीन आप लीजिएगा, ठीक है, उसके अंदर सामान डालिए, वो ऐसे फैलता ही जाएगा, तो उसकी कभी लिमिट ही नहीं होती। और बच्चे के अंदर वो चीज पड़ जाती है, मांगने की आदत पड़ जाती है। अरे मुझे सब मिल तो रहा है, मैं मांगूंगा मुझे मिल जाएगा, अरे मैं मांगूंगा मुझे मिल जाएगा। इट्स लाइक अ ट्री। उनको ऐसा लगने लगता है कि पापा के पास एक ट्री है, वहां से वो जाएंगे तोड़ेंगे और हमें हमारी जो भी इच्छाएं उनको पूर्ति करेंगे। तो ये सारी चीजें बच्चे के अंदर अपने आप आपने डाल दी है। तो अब उस बच्चे में पेशेंस कैसे आएगा? वो कैसे पेट वो रहेगा कि मैं शांत रह के पहले सोचूं। आप बच्चे को कभी मौका ही नहीं देते उसको कुछ करने का, और फिर आप खुद ही ये कहते हो कि यार हमारा बच्चा अब कुछ करता नहीं है, इसका आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे ये आगे बढ़ेगा, ये पढ़ने में भी ठीक नहीं है, ये बाकी चीजों में भी ठीक नहीं है। पहले तो आपने उसे बिल्कुल एकदम पैम्पर करके बिल्कुल ऐसा बना दिया कि अब आप को हर चीज के लिए डर लगता है। एक पेरेंट्स मेरे पास आई, मुझे याद है उन्होंने इतना सोफिस्टिकेटेड चाइल्ड बना रखा था अपना कि नहीं मिट्टी में नहीं खेलेगा मेरा बच्चा, नहीं मैं मिट्टी में नहीं खेलने देती, हमारा बचपन जैसे गुजरा मैं अपने बच्चे को वैसा नहीं बनाऊंगी। अरे थोड़ा तो मिट्टी में जाने दो यार। एनीवेज, तो नहीं मैं ये नहीं करूंगी, नहीं अब बैक्टीरिया लग जाएंगे, नहीं अब कीटाणु लग जाएंगे। यार उसको इतना ज्यादा वो करके रखती थी माँ, वो बच्चा वैसा ही बन गया। ना वो किसी से बात करे, वो कहीं भी जाए तुरंत अपना वाइप्स निकाले और पूछना शुरू कर दे, कहीं भी जाए हाथ धोना शुरू कर दे, कहीं भी जाए। मैं मानती हूँ ये एक बहुत अच्छी हैबिट है, लेकिन कुछ ओवर हो रहा था, ओवर हो रहा था। तो ये सब चीजें माँ ने सोचा पहले से ही बच्चे में हैबिट रहेंगी तो वो साफ सुथरा रहेगा, पर ऐसा कई बार ओवर भी नहीं करना चाहिए। तो क्या हुआ, अब उसने सुनना ही बंद कर दिया। अभी रहता वो ऐसे ही है, लेकिन अब क्या हुआ, दूसरों से वो अलग हो गया। यार तुझे ओसीडी है, कोई उसे कहने लगा कि यार तुझे ओसीडी है और ये बहुत है। सब लोग उसे अवॉइड करने लगे क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट था। अब डिफरेंट कैसे हुआ? डिफरेंट किसने बनाया? पेरेंट्स ने। हर चीज ओवर कर करके, नहीं नहीं अरे ये जरा सा वो हो गया, इसको हम थ्रो कर देते हैं, तुम ये दूसरा ले लो, इसको हम ये कर देते हैं, तुम ये दूसरा ले लो। देखिए आप चीजों को ठीक करने की कोशिश करेंगी ना, चलो जैसे मान लिया बटन टूट गया,
बच्चे के सामने लगाओ या बच्चे को वो चीज लगाना सिखाओ, बच्चा उसकी वैल्यू समझेगा कि हाँ शर्ट का बटन ही टूटा, भैया इसे फेंकना नहीं है। बच्चा उसकी वैल्यू करना सीखेगा और थोड़ा उसके अंदर अंदर जो है पेशेंस भी डेवलप होगा कि हाँ मम्मी निडल और थ्रेड लाई और मम्मी ने, बच्चा ने देखा ये चीज, अगर आपने बटन लगाया तो बच्चा वो चीज देख रहा है कि मम्मी लगा रही है बटन, तो बच्चा वहां से पेशेंस सीख रहा है, देख के सीख रहा है। और वही आपने कहा अच्छा टूट गया, चलो रहने दो दूसरा आ जाएगा, तो वो चीज से वहां से बच्चा क्या सीख रहा है कि नहीं हर चीज की वैल्यू नहीं करनी चाहिए। इनडायरेक्टली आपने अपने बच्चे को ये सिखा दिया, और जिस माँ ने तुरंत निडल और बटन ला के लगा दिया या थोड़ी देर बाद लगा दिया, तो उस बच्चे ने ये सीखा कि हाँ ये शर्ट का सिर्फ बटन टूटा है तो मम्मा हम इसे रिपेयर कर सकते हैं, मम्मा ने रिपेयर किया है इसे। तो उस बच्चे में थोड़ा सा पेशेंस खुद से ही डेवलप होगा। और एक और बड़ा रीजन क्या होता है, मोबाइल। मोबाइल में आपको हर चीज तुरंत आ जाती है, आपने रेसिपी टाइप की तुरंत आ गई, तो आपके अंदर भी पेशेंस नहीं रहता और बच्चे के अंदर भी नहीं रहता, बच्चा भी वही चीज देखता है और उसको लगता है इस क्वेश्चन का आंसर मुझे तुरंत मिल गया, तो वो किसी की रिस्पेक्ट करना भी जरूरी नहीं समझता। बहुत से ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं, टीचर्स की भी बहुत मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि बच्चे हमारी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते, सब कुछ उनको अवेलेबल हो जाता है, सब वो नेट से देख लेते तो उनको ऐसा लगता है, वो गूगल कर लेते तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे हमें नॉलेज ही नहीं है। देखिए जो टीचर बनी है वो बहुत पढ़ाई लिखाई करके उस स्तर तक पहुंची है बेटा, आप हर चीज गूगल से देख लेते हो, मान लेते हो, सही है गलत है, मैं यहाँ किसी को गलत और सही नहीं कह रही हूँ, मैं एक पेशेंस की बात कर रही हूँ। आपको थोड़ा सा पेशेंस वहां भी रखना चाहिए। स्कूल बने हैं, सारी एक पूरा सिस्टम बना है, इसीलिए नहीं कि आप सिर्फ गूगल करें आपको आंसर मिल रहा है तो आप वहां जाके किसी की डिसरिस्पेक्ट करें। तो ये पेरेंट्स और बच्चे दोनों के लिए एक वीडियो ये बताने के लिए कि कितना जरूरी है एज अ पेरेंट्स आपको बच्चों के सामने बिहेव करना। छोटा छोटा चीजें जो बच्चे आपके नोटिस करते हैं वो इतनी बड़ी हो जाते हैं, कई बार इतना बड़े वो रिएक्ट करते हैं उस चीज को लेकर। यहाँ पर मैं एक और केस बताना चाहूंगी, ये केस एक कार को लेके है, मैं यहाँ पे कार का नाम या कुछ भी ऐसा डिस्कस नहीं करना चाहूंगी। तो एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को ये बोला, क्लासमेट को ही, कि ये कार तो बहुत बेकार है और दिस इज नॉट अ गुड कार और ये वो, और उसने अपने कार के बारे में बताया कि वो कार बहुत अच्छी है और ये वो है। तो जो दूसरा बच्चा उसको बहुत बुरा लगा। ठीक है, हो सकता है कि वो बच्चा इतना वो बड़ी कार अफोर्ड ना कर सकता हो या फिर उसे वो कार चाहिए ही ना हो, अपनी अपनी पसंद होती है, किसी को सेडान कार पसंद है, किसी को छोटी कार पसंद है, किसी को स्पोर्ट्स वाली कार पसंद है। तो उसके बाद धीरे धीरे क्लास में ना वो माहौल क्रिएट होता गया कि ये जो बच्चा है ये अपनी चीजों को ज्यादा ही वो करता है, इसको ज्यादा ही हाई फाई चीजें पसंद है, तो सब जो बाकी बच्चे थे वो उससे थोड़ा थोड़ा कटने लग गए, उसे इग्नोर करने लग गए, उसको ज्यादा महत्व नहीं देने लगे। क्यों नहीं देने लगे, क्योंकि वो हर चीज में यही कहता है, नहीं ये फोन नहीं, आजकल तो ये फोन चल रहा है, नहीं आजकल तो ये फोन चल रहा है, हर चीज में उसका यही रहता, क्योंकि उसके पास हर लेटेस्ट आइटम था, होता था जो मार्केट में चल रहा है। कार है तो हर लेटेस्ट कार, फोन है तो लेटेस्ट मोबाइल। तो इस करके बच्चे ना उससे थोड़ा सा कटने लगे। अच्छे स्कूल में बाकी बच्चे भी अच्छे स्कूल में थे, लेकिन लेटेस्ट आप समझ रहे हो, किसी किसी को बहुत होता है ना, मम्मा ये लेटेस्ट चीजें मुझे चाहिए, मतलब चाहिए, फादर वहीं से लेके आ रहे हैं, है ना। जैसे हनुमान जी होते ना, बोल दिया और गए और लेके आ गए। देखिए दुनिया ऐसी नहीं है। तो क्या हुआ फिर पेरेंट्स की उसकी मदर ने ये बिहेवियर नोटिस किया और कहीं ना कहीं उसकी मदर को ये लगा ये चीज बहुत गलत है। उन्होंने मुझे कॉल किया, मेरे से बात की, उन्होंने कहा कि अनीता मैं कैसे इसको सही करूं, या ये तो बहुत गड़बड़ होता जा रहा है, क्या मैं चीजें देना बंद कर दूं। तो मैंने देखा देखिए ये तो आपका डिसीजन डिसीजन है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा होगा ये पैटर्न, क्योंकि आप हर चीज उसको लेटेस्ट दे रही हैं, अपडेट करिए। अपडेट रखना क्या गलत है, अपने बच्चे को अपडेट रखना गलत तो नहीं है। मैंने कहा कहीं ना कहीं हर चीज तुरंत प्रोवाइड करना शायद ये कुछ ऐसा बिहेवियर है जो बच्चा जिससे पेशेंस भी नहीं डेवलप कर रहा, जिससे बहुत क्रैंकी हो रहा है, चाहिए ही चाहिए, वो माँ की सिचुएशन भी नहीं समझ रहा कि आज मम्मा की तबीयत ठीक नहीं, वो इस चीज को समझ ही नहीं रहा है। उसको तो बस चाहिए, उसको ये लगता है ना कि मम्मी बटन दबाएंगी ऑर्डर करेंगी तो आ जाएगा, अमेजोन से आ जाएगा, फ्लिपकार्ट से आ जाएगा, कहीं से भी आएगा। उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी मेरे को मम्मा की केयर करनी चाहिए, अभी इस टाइम मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे पूछना चाहिए कि मम्मा ने मेडिसिन ली है कि नहीं ली है। और वह उसी ये सब करने के बजाय बच्चा फोन के लिए या जो चीज मंगानी है उसके लिए जिद कर रहा है। तो कितना
क्या कहूँ मैं इसे, कितनी वैसी सिचुएशन हो जाती है। तो पेरेंट्स आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। आप जो करना चाहते हैं वो तो आप करिए, मैं नहीं आपको रोक सकती, ना मेरे को रोकना चाहिए। लेकिन आप इस चीज़ को सोच के चलिए कि आज आपका जो बिहेवियर है अपने बेटे के लिए या आप किसी चीज़ के लिए, वो आपका बच्चा हर चीज़ नोटिस कर रहा है। और कल को फिर उसी के अंदर पेशेंस नहीं रहेगा, वो तुरंत कहेगा नहीं मुझे तो अभी ये खाना है तो यही खाना है, यही ऑर्डर करना है तो यही करना है। थोड़ा सा उसको टाइम दीजिए। आप ये कर सकते हैं कि भाई आज नहीं कल खाएंगे, तो इससे बच्चे के अंदर पेशेंस डेवलप होगा। और एक और काम आप कर सकते हैं कि उसकी कोई भी बैड हैबिट है, जैसे मान लिया वो सुबह उठ के अपनी बेड नहीं बनाता, बेड नहीं करता, तो आप उसको ये बोल सकते हैं, अगर आप सुबह उठ के 10 दिन 15 दिन या करीबन महीना अपना बेड बनाओगे, 1 महीना, तो हम आपको आपकी ये जो चीज़ है ये हम दे देंगे। तो इस तरीके से बच्चा ये सीखेगा कि हाँ, ये जो हैबिट है ये बहुत अच्छी हैबिट है, या अपना बाथरूम क्लीन करोगे। स्पेशली मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि छोटी-छोटी क्लीनिंग बच्चों से हमें करानी चाहिए। पर्सनल हाइजीन, जैसे कि बाथरूम क्लीन होना चाहिए। छोटे-छोटे लड़कों को भी स्किल्स आनी चाहिए। तो वो चीज़ अगर हम करते हैं तो बच्चे में बहुत पॉजिटिव बिहेवियर आप देखेंगे। बच्चे को चीज़ें समझ में आएँगी कि ये मेरा बेडरूम है, मुझे इसे साफ रखना है, और बाहर की चीज़ें वो भी मुझे करनी है। मुझे यहाँ चीज़ें फैलानी नहीं है। तो भले ही आपने वो चीज़ भी दे दी उसको जो चीज़ उसे चाहिए थी, और आपने वो काम भी, उसको एक हैबिट भी आपको उसने आपने इनडायरेक्टली उसको सिखा दी कि भाई चलो इतने टाइम तक तुम करोगे तो तुम्हारे हम ये चीज़ दे देंगे। तो पेरेंट्स, आप अपने एक्सपीरियंस प्लीज़ ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिएगा। और भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाय बाय।